हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? अभी सुबह का टाइम है और 4:30 हो रहे हैं। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज मैं सुबह सुबह पेटीकोट की सिलाई करने जा रही हूँ, क्योंकि कल मैं सारे पेटीकोट की कटिंग की थी। सारे पेटीकोट मेरा वैसा ही रह गया और मैं सिल नहीं पाई, क्योंकि कल मुझे सिलने का मन भी नहीं हो रहा था, तो इसी वजह से तो आज मैं सुबह उठकर सोची हूँ यही काम पहले ख़त्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह जो भी होगा मैं लगाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं रात को जो कपड़े सिल कर गई थी, सारे कतरन यहाँ पे गिरा हुआ है और अभी तक मैं झाड़ू भी नहीं लगाऊंगी। अभी 4 4:30 हो रहे हैं, तो एक घंटे बाद मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इतने सुबह झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। अभी सारे लोग सो रहे हैं, तो काम मेरा है तो मुझे करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं सुबह उठकर अपना काम को स्टार्ट कर लिया हूँ। और देखिए, तो यहाँ पे मैं सुबह उठी हूँ तो हमारा काम भी हो गया। मैंने 4 पेटीकोट बना लिया है और एक पेटीकोट हमारा चुनट वाला है। तो देखिए, मैंने चारों पेटीकोट को तैयार कर लिया है। अब हमारे पास जो भी टाइम है, मैं अपनी जो किचन की काम होगी उसमें लगाऊंगी। तो देखिए, 4:30 से मैं आई हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 घंटा तक अपना काम कर ली हूँ। तो मेरा 4 पेटीकोट भी बन गया और 2 साड़ी में फॉल्स लगाना था वो भी लग गया। तो सुबह उठने से क्या होता है ना, जो भी हमारा काम होता है टाइम से हो जाता है। तो देखिए, सुबह उठने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। जो भी हमारा काम होता है ना, टाइम से हो जाता है। तो जो भी हाउस वाइफ है ना, मैं यही बोलूँगी उन लोगों से कि अगर आप लोग देर तक सोते हैं ना, तो सुबह उठने का आदत जो होता है ना डाल लीजिए, क्योंकि सुबह उठने की बहुत सारे फ़ायदे होती हैं। अगर हम सुबह उठते हैं ना, तो हमारे देखे से बच्चे भी हमारे सुबह उठ जाते हैं। तो सबका जो सुबह का टहलना घूमना ये सब बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो अगर हम सुबह उठ जाते हैं, थोड़ा देर इधर उधर टहल लेते हैं ना, तो भी हमारे मन का बहुत ही सुकून मिलता है और जो भी हमारा काम होता है ना वो टाइम से हो जाता है। तो जितना सुबह हम उठ जाते हैं ना, उतना सुबह हमारा जो नाश्ता होता है, किचन का जो भी हमारा नाश्ता बनाना होता है वो हम बना लेते हैं। उसके बाद खाना हम 10 बजे के बाद बनाते हैं। तो जैसे कि बच्चे को 6 बजे से स्कूल है, 7 बजे से स्कूल है, तो हमें नाश्ता बनाकर देना होता है। तो हमारे बच्चे जो छोटे वाले बच्चे हैं वो 7 बजे से जाते हैं और बड़े वाले हैं जो 6 बजे जाते हैं। तो उनके लिए हमें टिफ़िन तैयार करना पड़ता है, तो सब देखकर काम करना पड़ता है। तो इसीलिए हम सुबह उठकर उन लोगों का तैयार करते हैं और टिफ़िन बना कर देते हैं। उसके बाद मुझे जो भी टाइम होता है, मैं कपड़े की कटिंग कर लेती हूँ। कपड़े की कटिंग करने के बाद फिर से वापस आकर मैं किचन को काम करती हूँ, क्योंकि किचन का भी काम देखना बहुत ही ज़रूरी होता है और बच्चे को भी देखना बहुत सारे ज़रूरी है। बहुत सारे काम है एक हाउस वाइफ को, जो भी हाउस वाइफ है ना उनको पता ही होगा कि एक हाउस वाइफ को घर में कितने सारे काम करने होते हैं। तो वही हाउस वाइफ होकर जो भी घर बैठे टाइम की कदर नहीं कर रही है, टाइम का कोई वैल्यू नहीं है कि कब सोना है, कब उठना है, कब काम करना है। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हाउस वाइफ है, घर बैठे अगर कुछ करना चाहती हैं लाइफ में अपने लिए, तो सारे चीज़ का ध्यान देना होगा, कब सोना है, कब उठना है, कब काम करना है। तो देखिए, एक हाउस वाइफ को ना ज़िंदगी में कभी काम से फुर्सत नहीं होने वाली है। तो पूरा दिन हमें काम में ध्यान नहीं देना है, बल्कि उस काम को हमें टाइम से ख़त्म करना है और हमें अपने लिए भी कुछ करना है। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि एक हाउस वाइफ होकर घर के काम के साथ साथ सुपर फास्ट सिलाई कैसे करें, कैसे हम एक दिन में 10 से 15 ब्लाउज बना सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ है जो पूरा दिन काम करती हैं और थोड़ा टाइम मिलता है तो दिन में 1 ब्लाउज बनाती हैं, 2 ब्लाउज बनाती हैं और थक जाती हैं। सोचती है कि अब नहीं होगा, हमें काम भी करना है। तो देखिए, अगर आपको अच्छे से कमाना है तो आपको हर टाइम पे ध्यान देना होगा, कब सुबह उठना है, कब हमें सोना है, कब क्या करना है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को यही बताऊंगी कि कब सोना है, कब उठना है, कैसे सिलाई करना है, ताकि हमारा कपड़ा भी अच्छे से सिल जाए। और आज मैं दिखा रही हूँ जो मैं कल वीडियो में बताई थी कि मेरे सामान आने वाले हैं। तो देखिए, मैं मार्केट जाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला है, तो मैंने ऑर्डर करके ही सामान मंगाया है। जो भी हमारा कॉस्मेटिक का काम था वो सारी चीज़ ख़त्म हो गया था और सामान शुरू होने वाला है, तो सारी चीज़ मुझे मंगाने पड़े हैं। तो देखिए, मैं जो भी सामान मंगाई हूँ आप लोग के साथ दिखा रही हूँ और इसके साथ मैं आप लोग से कुछ बातें भी कर रही हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको फास्ट काम करना है, फास्ट सिलाई करना है, तो आपको हर टाइम पे ध्यान देना होगा, कैसे हमें काम करना है, कैसे सिलाई करना है। तो बहुत सारे ऐसे महिलाएं होती है जो कपड़े की कटिंग कर लेती हैं और 2-4 लोगों के बैठाकर उसके साथ बात भी करती हैं और सिलाई भी करती हैं। तो ऐसे बात करते करते सिलाई करने से क्या होता है ना कि हमारा काम
अच्छे से नहीं हो पाता है। घंटों लग जाते हैं एक ब्लाउज बनाने में। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिलाई करते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, इधर उधर बातें करते हैं, तो ऐसे करने से हमारा काम नहीं हो पाता है। एक ब्लाउज बनाने में पूरा दिन निकल जाता है, 2 घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है, तो हमारा काम नहीं हो पाता है। तो जब भी हम काम करने जाते हैं, जब भी हम अपना काम को स्टार्ट करते हैं ना, उस टाइम हमें पूरा ध्यान अपना काम पे रखना चाहिए ताकि हमारा काम अच्छे से हो पाए। जो काम हम 1 घंटे में करते हैं ना, वो काम पे हम ध्यान से करते हैं, ध्यान देते हैं, तो काम हमारा आधे घंटे में हो जाता है। तो जब भी हम काम करते हैं ना, उस टाइम हम अपना काम पे ध्यान दें, चाहे कोई भी काम हो। अगर हम काम पे ध्यान दे के काम को करते हैं ना, तो हमारा काम बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। वरना इधर उधर की बातें करते हैं और काम करते हैं, तो वही काम हमारा दिन में फंस जाता है और हो नहीं पाता है। तो अगर आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, दिन की 500-600 रुपये की बजट जो होता है अर्निंग करना है, तो आपको मेहनत लगातार करना होगा, दिन रात आपको करना होगा, समझना होगा, सोचना होगा। नहीं हमें फ़ोन पे ध्यान देना होगा, ना ही इधर उधर बातें करनी होगी, ना ही हमें टीवी पे ध्यान देना होगा। अगर आपको टीवी ही देखना है तो आप रात में सोते वक्त थोड़ा देख सकती हैं, पर ना काम के टाइम आप कुछ पे ध्यान नहीं देना। अब मैं आपसे यही बोलूँगी। और मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी काम करते हैं। सारे काम करके मैं कैसे एक दिन में 10 से 15 ब्लाउज बना लेती हूँ। एक सिंपल ब्लाउज बनाने में 15 मिनट लग जाते हैं, 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट। तो जब भी मैं सिलाई करती हूँ ना, मैं अपना जो रूम है उस जो गेट बंद करके मैं अच्छे से सिलाई करती हूँ। ना ही मैं किसी से बात करती हूँ, ना ही मुझे किसी से मतलब होता है, सिर्फ मैं अपना काम करती हूँ। तो देखिए, इस तरह काम करने से ना बहुत फ़ायदे होते हैं, और जो काम घंटों में होने वाला होता है ना, वो आधे घंटे में हो जाते हैं। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगी, अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ काम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि काम पे ध्यान करने से आपके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और इधर उधर बात करने से आपको नुकसान ही नुकसान है। जो लोग बोलते हैं ना, घर में बैठी एक महिला हाउसवाइफ कुछ नहीं कर पाएगी, एक हाउसवाइफ घर से बहुत कुछ कर पाएगी, घर बैठे बहुत कुछ कर पाएगी। क्योंकि आजकल कोई महिला को काम करने के लिए कहीं जाना नहीं है, बल्कि उनके अंदर से लगन होनी चाहिए कि कैसे काम करना है, क्या पैसे कमाने इतना आसान नहीं होते हैं। पैसे कमाने सच में आसान हैं, पर मेहनत करना होगा। पैसा का पेड़ नहीं होता है कि जब चाहे हम तोड़ कर लाएंगे। पैसा खुद से नहीं आते, पैसे लाने के लिए मेहनत करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं पे आप एंड लोगों के करती साथ हूँ। जो अगर भी वीडियो दिखा अच्छा रही हूँ ना, लगे तो लाइक बहुत ही शेयर ज़रूरी कमेंट की और चैनल चीज़ें को अभी हमारे सब्सक्राइब पास जरूर ज़रूरत कीजिएगा। भी मिलती थी, हूँ नेक्स्ट तो वीडियो मैंने में, तब मंगवा तक के लिया लिए है। बाय बाय। और जो भी मैंने मंगवाई अपने पैसे से मंगाई हुई, हमारा जो सिलाई का